पहलगाम हमले के बाद भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी सरकार के घिनौने फेल का पर्दा चाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का पहलगाम हमले के तनाजुर में भारतीय जवाबी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। इंसानी हुकूक दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुईं। मुतादिद कश्मीरियों को बगैर इल्ज़ाम और ट्रायल के हिरासत में रखा गया। दौरान हिरासत तशद्दुद, बदसलूकी, हिरासती हलाकतों और लिंचिंग पर इजहार तशवीश, मुबैना इज्तिमाई सज़ा के तौर पर घरों की मिसमारी और जबरी बेदखली बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार। मोबाइल इंटरनेट की मुअत्तली और हज़ारों सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। कश्मीरी तुलबा की निगरानी, डेटा कलेक्शन और भारत भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर में इजाफे पर सवाल उठाए गए। गुजरात और आसाम में मुस्लिम घरों, मसाजिद और कारोबार की मिसमारी और जबरी बेदखलियाँ इम्तियाजी इक़दाम करार। माहिरीन का भारत से कवानीन में इस्लाहात, शफाफ तहकीकात, जिम्मेदारों के एहतसाब और तमाम मनमानी हिरासतों के खात्मे का मुतालिबा। इंतहा पसंद मोदी सरकार मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे पर गामजन। भारतीय वज़ीर आज़म तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने पहुंच गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तस्लीम किया था मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी। अदालती फैसले के बावजूद जमीन मंदिर की तामीर के लिए हिंदू ट्रस्ट के हवाले कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर कार्रवाई की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय पुशपनाही में सरगर्म खारिज का कला कमा रियासत की अव्वलीन तरजीह है। शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने नहीं दिया जाएगा। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले का मुकदमा CDD में दर्ज। मुकदमा SHO की मुद्दत में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक एक हमलावर ने खुद को गेट पर धमाके से उड़ा दिया। 2 हमलावर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। जाए वक़ुआ से 27 से ज़्यादा खौल बरामद हुए। गुज़श्ता रोज़ हमले में 3 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए थे। इथियोपिया में आतिशफशां की राख पाकिस्तान पहुंच गई। इथियोपिया में 12,000 साल से सोया आतिशफशां जाग उठा। आतिशफशां की राख गवादर के जनूब में 60 नॉटिकल मील पर देखी गई। महकमा मौसमियात ने आतिशफशां की राख से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक राख 45,000 फुट की बुलंदी पर थी। पाकिस्तान की परवाजें 34 से 36,000 फुट की बुलंदी पर होती हैं। बैनुल-अक़वामी जहाज़ 40 से 45,000 फुट की बुलंदी पर होते हैं। राख बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ के इंजन को मुतासर कर सकती है। बानी PTI का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने तरदीद कर दी। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अपने बयान में कहा, बानी को जेल के अंदर मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं। बानी PTI जेल में सख्त सर्वेलेंस में है। बानी और उन पर तैनात स्टाफ को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। बानी के पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज़ मौजूद नहीं। अडयाला जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स, जैमर्स नस्ब हैं। बानी को सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात मैसर हैं। जेल ट्रायल के दौरान बानी से उसकी फैमिली वकला मुलाकात करते हैं। वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बानी के साथ सियासी बहस मुबाहसे करते हैं। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौके पर मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी।
गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आज हल्फ उठाएंगे। आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और हुकूमत तहलील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला के नाम की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से शरिया और कानून की डिग्री ली। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद के 3 साहबजादे और 2 बेटियां हैं। ईरान के कौमी सलामती कौंसिल के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे डॉक्टर अली लारिजानी पाकिस्तान पहुंच गए। अली लारिजानी सदर, वजीर आजम और वजीर खारिजा से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सिफारत खाने का कहना है दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नए स्ट्रेटेजिक मरहले में ले जाने में अहम पेशरफ्त है। इलाकाई सूरत हाल के बाइस ताउन को मजबूत करने की ज़रूरत बढ़ गई। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इसराइल का एहतसाब किया जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा गाजा में सीज़फायर मुआहदे के बावजूद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गाजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की तौसीर रोकी जाए। गजा में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद की तरसील में रुकावट से इंसानी सूरत हाल संगीन। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA का कहना है 90% से ज़ायद आबादी का इन्हिसार इमदाद पर है। बेशतर लोगों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। दूसरी जानिब अमरीका इसराइल की हिमायत याफ्ता मुतनाज़ा इमदादी तंजीम ने गजा में ऑपरेशन रोक दिया। कनाडा के शहर ओटावा में रेफरेंडम। सिखों का भारतीय जाबिराना निज़ाम के खिलाफ ऐलान बगावत। फाशिस्ट मोदी की फस्तायत और जालिमाना पॉलिसियों के लिए सिखों ने अपनी आज़ादी का फैसला सुना दिया। अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक 53,000 से ज़ायद सिखों ने खालिस्तान रेफरेंडम में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कनाडा रेफरेंडम हिंदुत्व के दहशतगर्द मोदी की गोली और बम का जवाब है। मोदी की गासिबाना पॉलिसियों की सियासी मौत बैलेट और आलमी एहतसाब के जरिए ही होगी। मोदी तालिबान गठजोड़ अफगानिस्तान की भारत को सरमायाकारी की पेशकश। अफगान वज़ीर तिजारत का कहना था भारतीय कंपनियों को सरमायाकारी के लिए खुसूसी मर्रात देने के लिए तैयार है। भारत को टैरिफ सपोर्ट के साथ साथ जमीन भी फराहम की जाएगी। मोदी तालिबान गठजोड़ अफगान अवाम की मुआशी बर्बादी का नया बाब बन गया। भारत को टैक्स फ्री मर्रात जबकि अफगान अवाम भूख, महंगाई और बेरोजगारी का शिकार। 9 मई और दीगर 5 केसेस बानी पिचाई और बुशरा बीबी की जमानत में 23 दिसंबर तक तौसी। अदालत ने दोनों को की गिरफ्तारी से रोक दी। अगली समाअत पर बानी को अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। पंजाब के मेहनत कशों को अपनी छत फ्राहम करने का मंसूबा। झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का प्लान तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत घर बनाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इक़दामात की हिदायत। स्पेशल सेंसिंग सिस्टम के जरिए जंगलात की गैर कानूनी कटाई रोकी जाएगी। आग लगने से पहले मुतला करने के लिए जदीद फायर अलार्मिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। खेलों के फ़रोग़ के लिए हर माह चैंपियनशिप इवेंट्स कराने की हिदायत। श्रिम्प फार्मिंग की तोसी के लिए फिजिबिलिटी प्लान तलब। नौजवान नस्ल की रहनुमाई के लिए स्कूलों में करैक्टर बिल्डिंग क्लासेस शुरू करने का हुक्म। लाहौर में एजुकेशन ऑन व्हील के पायलट प्रोजेक्ट के आगाज का हुक्म।
वज़ीर आला KP इलेक्शन कमीशन में पेश। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला के वकील ने एबटाबाद जलसे में तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई तो नहीं की। जस्टिस अरशद अली बोले कि आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार है। मानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात यकजा करने की दरखास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने केस मज़ीद समाअत के लिए जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच को मुंतकिल कर दिया। 4 दिसंबर को फ़रीक़ैन के वकला खत्मी बहस के लिए तलब। दौरान समाअत गर्मा गर्मी लतीफ़ खोसा के हमरा दीगर वकला भी रोस्टम पर पेश। अदालत का इजहार बरमी। चीफ जस्टिस ने कहा, यह दरखास्त इतनी भारी नहीं है कि इतने वकला रोस्टम पर आ गए। लगता है आप अदालत की हिदायत समझना ही नहीं चाहते। अदालत की दीगर वकला को रोस्टम छोड़ने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 हो गया। फैसलाबाद भी मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 रिकॉर्ड। खुड़ियावाला की सूरत हाल शदीद ख़राब। AQI 740 तक पहुँच गया। कहना 9 में फ़ज़ाई आलूदगी 551। रायबड में 373 रिकॉर्ड। मुल्क के 37 कैंटोनमेंट बोर्ड में मुंतखब मेंबरान की मुद्दत मुकम्मल, इख्तियारात खत्म। बाकी 7 कैंट बोर्ड्स की मुद्दत की तकमील का तयन होना बाकी। नए इलेक्शन तक हर कैंटोनमेंट में 2 रुकनी निगरान बोर्ड काम करेगा। निगरान बोर्ड में 1 सिविलियन और 1 फौजी मेंबर होगा। डायरेक्टर जनरल MLC की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ख़वातीन पर तशद्दुद इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। ख़वातीन को तालीम, हुनरमंदी और मुआशी खुद मुख्तारी से बाख्तियार बनाना ज़रूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी का ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, कम उम्री की शादी के खात्मे में सिंध, इस्लामाबाद और पंजाब पेश हैं। दीगर सूबे भी मौसर कानून साजी करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ख़वातीन के खिलाफ हर तरह का जुल्म रोकना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज़ भट्ट ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई सतह पर मुतादिद कवानीन मौजूद। कवानीन पर अमल दरामद अब भी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से कवानीन नाफिज हैं और क्या सज़ाएँ मुक़र्रर की गई हैं, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से बाज़ ज़िला मोहम्मद के अम्मायदीन के वफ़द की मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने कहा, अमन बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। इस वक्त अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। वज़ीर आला की गैर मुतसलसल हिमायत पर कबायली अम्मायदीन से इज़हार तशक्कुर। FIA का जाली या मुश्तबा तलबी नोटिस की रोकथाम के लिए अहम इकदाम। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए मैनुअल तौर पर जारी तमाम तलबी नोटिस का इजरा बंद। दफ़ा 160 के तहत तलबी नोटिस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम के जरिए जारी किए जाएंगे। हर नोटिस पर मुनफरिद और काबिल तस्दीक QR कोड दर्ज होगा। ताइवान की चीन को वापसी जंग अजीम के बाद कायम आलमी निज़ाम का बुनियादी हिस्सा है। इसको बरकरार रहना चाहिए। चीनी सदर का 2 टूक मौक़िफ़। चीनी सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दरिश ने कहा कि चीन और अमरीका के ताल्लुकात में हालिया दिनों मुस्बत पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक को ताउन में मज़ीद तौसी करनी चाहिए। दोनों सदूर की यूक्रेन तनाज़े पर भी बातचीत। सदर शी का फ़रीक़ैन पर इख्तलाफात कम करने पर जोर।
बरतानिया में पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए वीज़ा सिस्टम खामियों का फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 11,000 से ज़ायद है। पनाह के लिए दरखास्तें देने वाले तमाम अफराद कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानिया की शेडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल को हुकूमत की मुकम्मल नाकामी करार दे दिया। क्या मुस्लिम ब्रदरहुड की बात शाखों को दहशतगर्द करार दिया जाए? सदर ट्रंप की इंतजामिया को अमली कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। दिफा और खजाना के वज़रा को जायजा रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। मुस्लिम ब्रदरहुड लबनान, मिस्र और उर्दन में सरगर्म है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुस्लिम ब्रदरहुड मशरिक़ वस्ता में अमरीका और इत्तेहादियों के खिलाफ मुहिम को हवा देती है। पार्लियामेंट में बुर्का पहनने पर ऑस्ट्रेलियाई दाएं बाजू की इंतहा पसंद सेनेटर की रुकनीत मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज बुर्के पर पाबंदी के खिलाफ बिल मुस्तरद होने पर सेनेटर एहतजाजन पार्लियामेंट में बुर्का पहनकर आ गई। ऐवान में शोर शराबा, कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर ने उर्दू अदब को नया रंग दिया। मद्दाज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।